अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फिजिक्स कॉन्सेप्ट। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जाने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट्स, जिसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड पावर फैक्टर्स की बात करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। अब शुरू करते हैं असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। अब ये जो ऊपर से हमने टॉपिक लिखा है असेसमेंट का मतलब क्या होता है? तशखीस करना, किसी चीज की जांच करना या अंदाजा लगाना। ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी। अब टोटल अनसर्टेनिटी मतलब टोटल अनसर्टेनिटी हम किसको कहते हैं? डाउट होना। किसी की चीज के अंदर कितना डाउट है, कितनी इसके अंदर अनसर्टेनिटी है इन द फाइनल रिजल्ट्स, जो फाइनल रिजल्ट्स। अब इसमें हम एडिशन भी करेंगे, सब्ट्रैक्शन भी करेंगे, मल्टीप्लिकेशन भी होगा और उसका पावर फैक्टर भी होगा। अब इस टॉपिक में हम डिफरेंस वैल्यूज की बात करेंगे और उनको आपस में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें या फिर उनको मल्टीप्लाई करें, फिर जो उनका हम आंसर निकालेंगे तो उनके आंसर जो होंगे, जाहिर है कि अगर रीडिंग के अंदर ही डाउटफुल होगा, मतलब उसके अंदर ही अनसर्टेनिटी होगी, तो उनके आंसर भी डाउटफुल ही होंगे। उनके अंदर भी अनसर्टेनिटी, तो उस आंसर में कितना डाउट होगा, कितनी उसके अंदर अनसर्टेनिटी होगी, उसको कैसे हम डिसाइड करेंगे, उनका रूल क्या होगा। तो आज हम उन रूल्स पर भी बात करेंगे, रूल्स को फॉलो करेंगे, तभी ये टॉपिक जो है हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब टॉपिक को समझने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। एनी हाउ आपने इसको एंड तक देखना है। अगर आप एंड तक नहीं देखोगे तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होगा। अब फर्ज करें यहां पे हम एक चीज जो है कंसीडर कर रहे हैं। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि आप अपने फ्रेंड से पूछते हैं कि आपकी जेब में इस वक्त कितने पैसे हैं। तो फ्रेंड आपको बताता है कि इस वक्त मेरी जेब में तकरीबन 100 या 150 रुपए होंगे, 100 या 150 रुपए होंगे। ठीक है, अब 100 या 150 मतलब वो एक्चुअली उसको पता नहीं है, वो कंफर्म नहीं है इसको कि मेरे जेब में इस वक्त जो है वो पैसे कितने हैं। अब उसने क्या किया कि मेरे पास 100 या 150, अब 100 या 150, 100 तो उसका कंफर्म होगा, यूं समझिए यहां पे हम इसको 100 लिख देते हैं। ठीक है, ये 100 हमने लिख दिया। अब प्लस माइनस जो डाउट है उसको, जो अनसर्टेनिटी है वो कितनी है? वो 50 है। ठीक है, 50, ये इसके पास रुपीस है इतने, राइट। अब वो जो उसको फ्रेंड से उसने पूछा, तो उसी फ्रेंड ने फिर उनसे भी पूछा कि भाई आपकी जेब में इस वक्त कितने पैसे हैं। तो इसने कहा कि मेरे पास भी तकरीबन 300 350 रुपए तो होंगे ही होंगे। तो इसके पास क्या होगा? फर्ज करें कि इसके पास 300, और ये अगर 350 की बात कर रहा है तो 300 प्लस माइनस 50 पे उसको भी डाउट है कि 300 है या 350 रुपीस है। अगर हम इनको दोनों को ऐड करते हैं आपस में, इन दोनों को आपस में हम अगर ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद 100 और 300 कितने हो जाएंगे? ये 400 हो जाएंगे। अब इनके दरमियान जो अनसर्टेनिटी है, जो डाउट है, अब उसको हमें क्या करना है? ये जो 50 यहां पे भी है, 50 यहां, 50-50 क्या कैंसिल हो जाएगा? क्या होगा? तो इसको हमने अंडरस्टैंड करना है। अब उसके लिए हमारे पास क्या है? सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो है फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब ये डिफरेंट वैल्यूज हमारे पास दो थे, अब यहां पे हम इसकी क्या करेंगे? एडिशन भी करेंगे और इसकी सब्ट्रैक्शन भी करेंगे। अब यहां पे जो रूल फॉलो होगा वो रूल क्या है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड। अब ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज किसको कहते हैं? आपको अगर याद हो जब हमने टॉपिक किया था अनसर्टेनिटी का, तो उसमें अगर मीटर रूल को हमने इस्तेमाल किया था तो उसका लीस्ट काउंट मैंने आपको बताया था कि लीस्ट काउंट जो होता है मीटर रूल का वो 0.1 सेंटीमीटर होता है। एक्चुअल में जो 0.1 सेंटीमीटर जो उसका लीस्ट काउंट है, उसी को हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहते हैं। ठीक है, किसको कहते हैं? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, जो उसका लीस्ट काउंट होता है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट जितना भी उसका लीस्ट काउंट होगा वो उसका क्या कहलाएगा? वो इसका एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहलाएगा। अब यहां स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट करें, दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों ने अलग अलग लेंथ यहां पे मालूम की हुई है।
x1 जो स्टूडेंट है उसने 10.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर की लेंथ उसने मालूम की हुई है, जबकि आपके पास जो दूसरा स्टूडेंट है उसी ने जो लेंथ मालूम की है उसी मीटर रूल से मालूम की है, क्योंकि 0.1 आपको यहां पे भी नजर आ रहा है, 0.1 सेंटीमीटर आपको यहां पे भी नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि सेम अपना इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पे भी मीटर स्केल यूज किया गया है, यहाँ पे भी मीटर स्केल यूज किया गया है, क्योंकि दोनों में जो इसकी अनसर्टेनिटी है, जो डाउटफुल है, वो 0.1 सेंटीमीटर है। तो उसके मुताबिक तो दूसरा स्टूडेंट है x2, उसने 26.8 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है, अब रूल क्या है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। ये जो 0.1 सेंटीमीटर है ये क्या है, ये एब्सोल्यूट है, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। इसी हिसाब से ये 0.1 सेंटीमीटर भी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। अब इन दोनों को अगर हम आपस में ऐड करें, x1 प्लस x2 को, दोनों रीडिंग्स को अगर हम आपस में ऐड करें तो यहाँ पे 10.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर प्लस ऐड कर रहे हैं 26.8 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो ऐड करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आ गया 37.3 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। अब यहां पे आपके पास देखें तो यहां पे जो इसकी अनसर्टेनिटी आ रही है वो 0.2 आ रही है। इसका मतलब है कि ये 0.1 प्लस ये 0.1 तो ये 0.2 हो गया। इसका मतलब है कि इसकी अनसर्टेनिटी जो है वो बढ़ गई। पहले अनसर्टेनिटी कितनी थी, 0.2 थी, उसके बाद अब अनसर्टेनिटी कितनी हो गई, 0.2, क्योंकि इसका जो रूल है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड, तो जो अनसर्टेनिटीज होंगी उसको आपस में क्या करना होगा, ऐड करना होगा, चाहे वो एडिशन हो चाहे वो सब्ट्रैक्शन हो। अब इनको सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। अब सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम यहां पे देखते हैं कि इसको किस तरह से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसको थोड़ा सा क्लियर कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे x1 का जो वैल्यू है वो x1 का वैल्यू कितना है आपके पास, x1 का वैल्यू है वही 10.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, x2 का वैल्यू 26.8 प्लस माइनस 0.1। अब इस x2 में से x1 को हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें माइनस करना है। तो 26.8 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर माइनस 10.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अब इसके बाद जो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आ गया वो फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या है, दैट इज 16.3 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। चाहे वो एडिशन हो चाहे वो सब्ट्रैक्शन हो, रूल क्या कहता है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड। जो उसका लीस्ट काउंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज कहते हैं। तो इसकी अनसर्टेनिटीज जो आपस में ऐड हो गई, तो जो सब्ट्रैक्शन वाला है उसकी अनसर्टेनिटीज भी आपस में ऐड हो गई। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। आगे जो हमने यहाँ पे जो फ्रेंड्स वाली बात की थी 100 प्लस माइनस 50 रुपीज, 300 प्लस माइनस 50 रुपीज, तो इस हिसाब से आपके पास क्या होगा, आपके पास जो इसका रिजल्ट आएगा, जो फाइनल रिजल्ट इसका होगा, वो फाइनल रिजल्ट आपके पास क्या होगा, फाइनल रिजल्ट आपके पास क्या होगा, 100 और 300 कितने हो गए, आपके पास 400 हो गए। ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि इसकी अनसर्टेनिटी जो है, क्योंकि आपके पास जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज हैं वो आपस में क्या होती हैं, वो आपस में ऐड होती हैं। तो 50 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। मतलब 100 क्या हो गई, ये इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी, ये इसके रुपीस हो गए। ठीक है, क्लियर होगी बात, समझ में आ गया अच्छी तरह से। आगे चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। अब मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन इसके अंदर किस तरह से होगी, अब देखते हैं इसका रूल जो है वो हमें क्या बताता है, किस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करेंगे। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड। जो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज होगी, अगर अनसर्टेनिटी की हम परसेंटेज मालूम करेंगे तो वो भी आपस में क्या होगी, वो भी आपस में ऐड होगी। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विथ अनसर्टेनिटी इफ। वैल्यू किसका मालूम करना है, आपने रेजिस्टेंस का वैल्यू मालूम करना है। आपने क्लास मैट्रिक में रेजिस्टेंस के बारे में, ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा था, वहां पे वोल्टेज भी के बारे में आप जानते हैं, करंट के बारे में भी आप जानते हैं। तो यहाँ पे इफ के बाद क्या है कि वोल्टेज V जो है हमारे पास, ये गिवन वैल्यू है 5.2 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट।
वोल्टेज कितनी है 5.2, उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो कितनी है 0.1 वोल्ट की अनसर्टेनिटी है। ये इस वोल्ट मीटर का क्या होगा, ये इसका लीस्ट काउंट कहलाएगा। इसी हिसाब से, क्योंकि वोल्ट मीटर जो होता है वो डिवाइस होती है जिसको हम वोल्टेज को मेजर करते हैं। उसके बाद करंट की अगर हम बात करें तो करंट हमारे पास कितना गिवन है, करंट को हम आई से नोट करते हैं। आई इज इक्वल टू 0.84 प्लस माइनस 0.05 एम्पियर। ये 0.05 एम्पियर क्या है, दिस इज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। 0.1 वोल्ट क्या है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो इसके अंदर इतनी अनसर्टेनिटी है, ठीक है। अब हम किस तरह से, अगर मुझे इसकी परसेंटेज मालूम करनी हो तो परसेंटेज के लिए हमारे पास एक फार्मूला है। इस फार्मूले को अच्छी तरह से आपने अंडरस्टैंड करना होगा, समझना होगा, याद नहीं करना होगा, इसको आपने अच्छी तरह से समझना होगा। द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू, किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, अनसर्टेनिटी कौन सी, जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। फर्ज करें ये 0.1 वोल्ट है, ये क्या है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। इसी हिसाब से 0.05 एम्पियर है, ये क्या है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। इसका मतलब है जो अनसर्टेनिटी होती है वो क्या कहलाता है, वो इसका लीस्ट काउंट कहलाता है, डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। वोल्टेज में मेजर्ड वैल्यू क्या है 5.2 है, करंट में मेजर्ड वैल्यू क्या है 0.84 है, मल्टीप्लाई बाय 100। उसको आपने क्या करना होगा, इसको डिवाइड करके आपने 100 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। आपके पास उस चीज की, उस अनसर्टेनिटी की एक परसेंटेज जो है वो आपके पास आ जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ सबसे पहले हमने क्या मालूम करना है, इसके अंदर इसकी रेजिस्टेंस मालूम करनी है। वी नो दैट ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। V वोल्टेज होती है, I करंट होता है और R रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट करनी है, देन R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय I हो जाएगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। अब वोल्टेज हमारे पास कितनी है, सिर्फ हम वोल्टेज को देखते हैं अनसर्टेनिटी की, क्योंकि परसेंटेज हमें निकालनी होगी। तो सबसे पहले इसका हम रेजिस्टेंस जो है वो मालूम कर लेते हैं। तो 5.2 है, तो यहाँ पे हमने वोल्टेज की जगह पे 5.2 लिख दिया। करंट कितना है 0.84, तो यहाँ पे 0.84 लिख दिया। इन दोनों को कैलकुलेटर की मदद से अगर हमने डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो इसका फाइनल रिजल्ट आता है दैट इज 6.1904761904 ओम। ओम क्या है, यूनिट है किस चीज का, रेजिस्टेंस का। अब ये वैल्यू तो हमने यहाँ पे लिख दिया है कैलकुलेटर की मदद से। अब आप इसको फिलहाल नोट मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपने क्या देखना होगा, इसमें हमें इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स देखनी होगी। अगर हम वोल्टेज की बात करें तो यहाँ पे आपके पास कितनी है, सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगर हम करंट को देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसको भी हमने, जो इसका रेजिस्टेंस होगा, तो रूल ये कहता है कि जितना आपके पास जो गिवन वोल्टेज है या करंट है, तो जितनी इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, आपका जो आंसर होना चाहिए, फाइनल रिजल्ट होना चाहिए, तो उसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स भी उस हिसाब से होने चाहिए। तो इस हिसाब से हम देखें तो 6.1904 जो भी इसका आंसर आ गया है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, R इज इक्वल टू V अपॉन I इज इक्वल टू 5.2 डिवाइडेड बाय 0.84। तो यहाँ पे 6.19 है, इसको राउंड ऑफ करके 6.2, क्योंकि यहाँ पे भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स थी, यहाँ पे भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स थी। तो इसका आंसर जो होगा, जो इसका रेजिस्टेंस होगा, उसको भी हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर लिखना होगा। तो यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस कितना हो गया, 6.2 ओम्स का हो गया। अब आते हैं किसकी तरफ, इसकी अनसर्टेनिटीज की तरफ, जो हमें परसेंटेज के अंदर निकालनी है। तो सबसे पहले हम वोल्टेज की परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वोल्टेज। वोल्टेज में जो अनसर्टेनिटी है 0.1 वोल्ट की, उसकी परसेंटेज कैसे निकालेंगे, ये फार्मूला आपके सामने है। द परसेंटेज अनसर्टेनिटी वोल्टेज की होगी इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी मतलब लीस्ट काउंट। तो वोल्टेज का जो लीस्ट काउंट है वो कितना है, 0.1 वोल्ट है। उसका मेजर्ड वैल्यू कितना है, 5.2 है। इसको आपने क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा 100 के साथ। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं इसके, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वोल्टेज इज इक्वल टू 0.1, जो लीस्ट काउंट था उसको हमने डिवाइड किया किसके साथ, उसके मेजर्ड वैल्यू के साथ, दैट इज 5.2 मल्टीप्लाई बाय 100। तो तकरीबन इसकी जो परसेंटेज आएगी, आपने क्या करना होगा, 0.1 को मल्टीप्लाई करना होगा 100 के साथ, इसको 5.2 के साथ करेंगे तो इसकी तकरीबन जो परसेंटेज आएगी वो 2% आएगी। तो ये हमारे पास किसकी परसेंटेज आ गई, ये वोल्टेज की परसेंटेज आ गई अनसर्टेनिटी की। इसी हिसाब से करंट की मालूम करते हैं, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन करंट। वही फॉर्मूला हमने यूज करना होगा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आई मींस करंट।
तो यहाँ पे उसकी जो अनसर्टेनिटी है, जो इसका लीस्ट काउंट है, दैट इज 0.05 एम्पियर है, डिवाइडेड बाय इसका मेजर्ड वैल्यू क्या है, 0.84। therefore 0.05 डिवाइडेड बाय 0.84 मल्टीप्लाई बाय 100, वही फार्मूला हमने यूज किया हुआ है। तो इसके मुताबिक इसको जो हमने मेजर किया, मेजर करने के बाद इसकी जो अनसर्टेनिटी होगी, परसेंटेज की जो अनसर्टेनिटी है, वो अबाउट 6% है। वोल्टेज की अनसर्टेनिटी परसेंटेज कितनी थी, 2%, इसकी कितनी थी, 6%। अब इन दोनों को क्या करना है, आपस में ऐड करना है। द टोटल परसेंटेज 2% प्लस 6% इज इक्वल टू आपके पास क्या हो गया, आपके पास 8% हो गया। ठीक है, अब आते हैं जो हमने इसका रेजिस्टेंस मालूम किया है, दैट इज 6.2 ओम्स, तो इसके साथ इसकी परसेंटेज लगा लेते हैं। देयरफॉर R इज इक्वल टू 6.2 ओम प्लस माइनस कितनी परसेंटेज है, 8%। ये इसकी क्या होगी, ये इसकी अनसर्टेनिटी होगी। ठीक है, अब इसी परसेंटेज को अगर हम वापस हम उसी वैल्यू में लेके आए, तो 6.2 मल्टीप्लाई बाय 8%, 6.2 का जो इसका मेजर्ड वैल्यू है रेजिस्टेंस का, उसका 8%, वो 8% हमें कैसे मिलेगा, आपने क्या करना होगा, 6.2 मल्टीप्लाई बाय 8%, मतलब 6.2 का आपने 8% निकालना है। तो उसके मुताबिक हमारे पास जो इसका वैल्यू आ गया, दैट इज 0.496। इसको अगर हम राउंड ऑफ करेंगे, तो राउंड ऑफ करने के बाद आपके पास इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा, दैट इज R मींस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 6.2 प्लस माइनस तकरीबन, इसको राउंड ऑफ करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है, दैट इज 0.5 ओम। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास इसका रेजिस्टेंस का फाइनल रिजल्ट आ गया, जिसमें हमारे पास जो अनसर्टेनिटी थी वो 0.5 हो गई। अगर वोल्टेज में देखें तो 0.1 वोल्ट थी, करंट में देखें तो 0.05 थी, लेकिन अगर हमने रेजिस्टेंस का मालूम किया तो उसके मुताबिक हमारे पास जो इसकी अनसर्टेनिटी आ गई, जो इसका एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ गई, दैट इज 0.5। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। आगे चलते हैं, आगे एक और कॉन्सेप्ट है, वो है पावर फैक्टर का। अब पावर फैक्टर में क्या होगा, किस तरह से हम इसको करेंगे, तो यहां पे क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई द परसेंटेज अनसर्टेनिटी बाय पावर। पावर, जो कोई भी ऐसा फार्मूला हो जिसमें पावर वाला फार्मूला यूज हो रहा हो, तो पावर आपका क्या होगा, मल्टीप्लाई द परसेंटेज, उस परसेंटेज को आपने क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा किसके साथ, उसके पावर के साथ। अब यहां पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विथ अनसर्टेनिटी इफ रेडियस ऑफ स्फीयर R इज इक्वल टू 2.25 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। किसी स्फीयर का रेडियस मालूम किया गया है और उसका जो मेजर्ड वैल्यू है वो 2.25 है, जिसमें उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो 0.01 सेंटीमीटर। अगर आप देखें तो 0.01 सेंटीमीटर किसकी अनसर्टेनिटी होती है, किसका लीस्ट काउंट होता है, यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया है वो वर्नियर कैलिपर है। तो वर्नियर कैलिपर जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.01 सेंटीमीटर। अगर उस वर्नियर कैलिपर के अंदर नंबर ऑफ डिविएशंस 10 हो तो उस सूरत में इसका लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर होगा, लेकिन अगर सेंटीमीटर में देखेंगे तो ये 0.01 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। तो रेडियस आपके पास आ गया इसका, ये आपके पास गिवन है, आपने क्या करना है, उसका वॉल्यूम मालूम करना है। अब वॉल्यूम ऑफ एनी स्फीयर, उसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर V इज इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब, 4/3 पाई R क्यूब। ये क्या है, कोई भी स्फीयर हो उसका अगर आपने वॉल्यूम मालूम करना हो तो उसके लिए हम ये वाला फार्मूला जो है वो यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर V इज इक्वल टू, सबसे पहले इसका वॉल्यूम मालूम करते हैं, V इज इक्वल टू 4/3, पाई का वैल्यू कांस्टेंट है, दैट इज 3.14। हालांकि इसमें सिर्फ 3 डिजिट्स हमने लिखे हैं, वैसे अगर कैलकुलेटर पे देखें पाई का तो इसमें कुछ ज्यादा डिजिट्स भी आ जाते हैं। मल्टीप्लाई बाय इसका रेडियस, रेडियस इसका कितना है 2.25। फिलहाल हम इसका सिर्फ वैल्यू जो मेजर्ड वैल्यू है वो इसको हम यूज करें, तो 2.25 R क्यूब है, तो इसी हिसाब से इसको हमने क्यूब कर दिया। अब इसको क्यूब आपने करना होगा, इसको मल्टीप्लाई करना होगा 3.14 के साथ, फिर 4 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, लास्ट में 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसका जो वॉल्यूम आएगा वो वॉल्यूम कितना होगा, वो 47.689 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। ठीक है, 47.689।
क्योंकि इसमें अब आप देखें तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो अगर इसके रेडियस में देखें तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो इसका आंसर भी हमने क्या करना होगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर लाना होगा। तो इस हिसाब से देखें, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर V इज इक्वल टू 47 पॉइंट, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 47.7 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमें क्या मिल गया, ये हमें इसका वॉल्यूम मिल गया। लेकिन अभी भी एक चीज रहती है जो इसकी अनसर्टेनिटी है, जिसकी हमने परसेंटेज निकालनी है। फिर इसको पावर के साथ क्या करेंगे, इसको पावर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये वॉल्यूम आपके पास आ गया। अब आगे देखते हैं, फॉर अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस इज इक्वल टू, रेडियस में कितनी अनसर्टेनिटी है 0.01, तो ये 0.01 क्योंकि ये इसका लीस्ट काउंट है, डिवाइडेड बाय 2.25, ये इसका क्या है, ये इसका मेजर्ड वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाय 100, वही फार्मूला हमने यूज किया था जो इससे पिछले टॉपिक में हमने किया। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो उसको मेजर करने के बाद आपके पास जो इसकी परसेंटेज आ रही है वो 0.4% आ रही है। राइट, 0.4% के बाद हम देखें कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम, क्योंकि आप देखें यहां पे जो रेडियस था वो क्यूबिक था, 3 टाइम्स था। ठीक है, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई जो आपके पास परसेंटेज आपने इसकी अनसर्टेनिटी की परसेंटेज आपने मालूम की, तो 0.4% को हमने मल्टीप्लाई करना होगा किसके साथ, उसके पावर के साथ, पावर फैक्टर के साथ, क्योंकि इसका पावर फैक्टर कितना था 3 था। तो यहां में रूल में हमें क्या बताया जा रहा है, आपने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई द परसेंटेज, ये हमारे पास परसेंटेज आ गई, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, अनसर्टेनिटी बाय पावर। जो अनसर्टेनिटी पावर आपने मालूम किया 0.4%, उसको आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, उसके पावर के साथ। तो आर के ऊपर जो पावर था वो कितना था, वो 3 था, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 0.4%, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, वॉल्यूम के अंदर जो इसकी अनसर्टेनिटी होगी वो क्या होगी, दैट इज 1.2%, तकरीबन ये इतनी इसकी परसेंटेज होगी। अब लास्ट में आते हैं, फाइनल रिजल्ट इसका मालूम करते हैं। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम V इज इक्वल टू 47.7 प्लस माइनस 1.2% सेंटीमीटर क्यूब। तो इसके वॉल्यूम के अंदर कितनी परसेंटेज है अनसर्टेनिटी की, 1.2%। अगर इस परसेंट को हम खत्म करें, इसको वैल्यू के अंदर लाएं, तो 1.2% ऑफ वॉल्यूम, तो क्या करते हैं हम 1.2% डिवाइड बाय, परसेंटेज खत्म करने के लिए 1.2 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, 100 के साथ, और फिर जब हमने इसका जो मेजर्ड वैल्यू हमने मालूम किया है दैट इज 47.7, आपने क्या करना होगा, उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, वो 0.6 आएगा। नाउ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर V इज इक्वल टू 47.7 प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर क्यूब। इसके अंदर जो अनसर्टेनिटी आ गई, जो डाउटफुल आ गया, वो कितना आ गया, वो 0.6। लेकिन अगर हम रेडियस की बात करें तो आपके पास कितना था, 0.01 सेंटीमीटर। इसके मतलब है कि यहाँ पे इसकी अनसर्टेनिटी क्या हो गई, और ज्यादा बढ़ गई। तो जाहिर सी बात है, अगर रीडिंग के अंदर ही अनसर्टेनिटी होगी तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट होगा उसके अंदर भी आपको क्या मिलेगी, उसके अंदर भी आपको और ज्यादा अनसर्टेनिटी मिलेगी। तो उम्मीद है आपको टॉपिक जो है वो अच्छी तरह से समझ में, इसको बार बार देखें, बार बार रिपीटली देखें, जहां पे समझना है उस टॉपिक को बार बार देखें और इसकी बार बार प्रैक्टिस करें। कॉपी पे बार बार इस चीज को नोट करें, इसकी प्रैक्टिस करें, वीडियो को एंड तक देखें, तभी आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा। ये चीज जब तक आपकी क्लियर नहीं होगी तो इसके रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होंगे, हमने उन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना है। वो प्रॉब्लम तब सॉल्व होंगे जब आप इन रूल्स के बारे में अच्छी तरह से आपने इसको अंडरस्टैंड करना होगा। ये चीज आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर ली, रूल्स क्या कहते हैं, किसके मुताबिक होता है, किस तरह से फाइनल रिजल्ट आता है, चाहे वो एडिशन में हो, सब्ट्रैक्शन में हो, मल्टीप्लिकेशन में हो, डिवीजन में हो या पावर फैक्टर में हो। तो सारे कॉन्सेप्ट आपने अच्छी तरह से देख लिए और इसको बार बार देखें, बार बार प्रैक्टिस करें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।